Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Ikram. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. So student, today I am here with class number 8. Student, in today class we will learn about use of could model verb. स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था यूज ऑफ कैन मॉडल वर्ब। कैन की सेकंड फॉर्म है कुड मॉडल वर्ब, मींस के फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कुड मॉडल वर्ब आती है कैन की। तो 5 किस्म के सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास वो कौन कौन सेंटेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है फॉर पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर परमिशन के लिए करते हैं। फॉर पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे फॉर पास्ट एबिलिटी कि पास्ट एबिलिटी के अंदर हम किस तरह से यूज ऑफ कुड मॉडल वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट एबिलिटी को डिटेल में हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कैन मॉडल वर्ब को। फर्स्ट यूज हमारे पास आता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, कि हमारे पास वो पहला सेंटेंस जिसके अंदर हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। मतलब के गुजरे हुए वक्त में किसी की काबिलियत को या उसकी एबिलिटी मतलब के सलाहियत को बयान करने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब उर्दू जुमलों के अंदर हमारे पास पहचान क्या आती है कि हर उर्दू का वो जुमला जिसके आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए वगैरह आएगा, उस जुमले के अंदर हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमारे पास आती है उर्दू जुमले के आखिर में पहचान। अब हम देखते हैं कि जो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उन पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी फॉर्मूला क्या होगा वो आप देखें। सबसे पहली चीज जो हमारे पास देखनी थी वो आता है सब्जेक्ट, काम करने वाला। और सेकंड चीज यहाँ पे हमारे पास कुड आया है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट के लिए हमने कैन पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, के पास्ट के अंदर किसी की काबिलियत को बयान करने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड नंबर पे कुड आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इन स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, मैं कॉलेज जा सकता था। अब यहाँ पर देखें मैं कॉलेज जा सकता था, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये सेंस दे रही है कि ये बात माजी की जा रही है कि मैं अपनी जो एबिलिटी है माजी के अंदर की बयान कर रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता था, मींस कि मैं कॉलेज जा सकता था या जा सका या जा पाया। अच्छा ये बात याद रखें कि जो हमारे पास उर्दू में जुमला होगा जा सकता था या फिर जा सका या जा पाया, इसके लिए जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में स्टेटमेंट बनेगी वो एक ही होगी, वो इन तीनों का सेंस देगी। सकता था, जा सका, जा पाया, इन तीनों का सेंस जो है वो हमारे पास जो एक स्टेटमेंट बनेगी वो देगी। सेकंड देखें, हम मैच जीत सकते थे या जीत सके या जीत पाए। थर्ड स्टेटमेंट है आप मुझे बता सकते थे या बता सके या बता पाए। ये हमारे पास आती हैं 3 स्टेटमेंट। अब हम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, मैं कॉलेज जा सकता था। फर्स्ट देखें यहाँ पर मैं के लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड होता है आई। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद है कुड, आई कुड। अब देखना हमने कि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, तो जाना यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश में क्या होगा, आई कुड गो टू। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे जाना कहां पर है, कॉलेज जाना है, आई कुड गो टू कॉलेज, आई कुड गो टू कॉलेज, में कॉलेज जा सकता था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हम मैच जीत सकते थे। अब यहां पर देखें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है हम के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है वी के बाद आएगा कोड, वी कोड। आगे देखें कि वर्ब क्या है यहाँ पर, जीतना, वी कोड विन। अब जीतना क्या है, मैच, वी कोड विन द मैच, वी कोड विन द मैच, के हम मैच जीत सकते थे। थर्ड स्टेटमेंट है आप मुझे बता सकते थे।
इसी के मुताबिक हम इसी फॉर्मूले के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। आपके लिए इंग्लिश में वर्ड होगा यू। सेकंड हमारे पास आएगा कुड, यू कुड। अब यहां पे देखें वर्ब क्या है बताना। यू कुड टेल मुझे, मी, यू कुड टेल मी, आप मुझे बता सकते थे। ये तीनों स्टेटमेंट हमने इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट की इंग्लिश में। अब यहाँ पर देखें जो आपने मेन चीज याद रखनी है वो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के मुताबिक आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। साथ ही उर्दू जुमले के आखिर में हमारे पास पहचान क्या है उसको भी आपने मद्देनजर रखना है कि सकता था, जा सका, ये जा पाया। जिस जुमले के आखिर में होगा ये अल्फाज होंगे, उसके मुताबिक हम उसको कोड मॉडल वर्ब में इस्तेमाल करके हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनकी हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब ये हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ स्टेटमेंट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीकाकार ये है कि पॉजिटिव जो हम सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो कुड, इस कुड के बाद आपने नॉट को पुट कर देना है। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट प्लस कुड, कुड के बाद सिर्फ हमने नॉट को इंक्रीज किया क्योंकि ये हमारे पास है नेगेटिव की पहचान है नॉट। अब देखें कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास, वो देख लेते हैं। हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते थे। अब यहाँ पे खेल सके भी आप लिख सकते हैं और खेल पाए भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों सेंस में एक ही मतलब इसका होगा और इंग्लिश में हम जो ट्रांसलेशन करेंगे वो भी हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि इन तीनों का मतलब देगी। सेकंड देखें, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। ये सकता था, सकते थे, ये हमारे पास मैंने आपको बताया था कि पहचान है जिसमें हम कुड मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या पहचान है, पास्ट की है, जिसके अंदर हम किसी की एबिलिटी बयान करते हैं। अली हमसे नहीं मिल सकता था। अब ये सकता था, ये भी हमारे पास पहचान आती है एबिलिटी इन द पास्ट, कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी की एबिलिटी को पास्ट के अंदर। अब हम इस फॉर्मूले के मुताबिक इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते थे। फर्स्ट चीज यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट हमारे पास क्या आता है, हम, वी। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, कुड नॉट, वी कुड नॉट। ये तो हमारे पास आ गया, सब्जेक्ट आ गया और कुड नॉट आ गया। हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास वर्ब क्या आता है, खेलना। यहाँ पे हमारे पास आएगा वर्ब, वी कुड नॉट प्ले। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, मैच, वी कुड नॉट प्ले द मैच। यहां तक तो हम लिखा कि हम मैच नहीं खेल सकते। अब क्या आगे वजह क्या होती है कि बारिश की वजह से हम मैच नहीं खेल सकते थे। वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन, के हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते थे या खेल पाए, या यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, खेल पाए या फिर खेल सके। सेकंड हमारे पास, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। अब यहाँ पर देखें सबसे पहली चीज हमने देखनी है कि सब्जेक्ट क्या है, वो इस कोर्स से पहले, मींस के एक लड़के की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही। उसके बाद कुड नॉट, ही कुड नॉट। वर्ब यहाँ पे क्या है, बोलना, ही कुड नॉट स्पीक। बोलना क्या है, इंग्लिश, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां तक तो हमारे पास सब्जेक्ट तक तो हो गया। अब वजह क्या है, इस कोर्स से पहले ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और ये ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। नेक्स्ट देखें, अली हमसे नहीं मिल सकता था। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे अली। अली के बाद सेकंड चीज हमने क्या लगानी है, कुड नॉट, अली कुड नॉट। आगे क्या था हमारे पास, वर्ब क्या है, मिलना, अली कुड नॉट मीट, फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब मिलना कैसे है, हमसे, मीन के अस, अली कुड नॉट मीट अस, अली हमसे
नहीं मिल सकता था। ये हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि नेगेटिव से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। अब ये हमारे पास आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ स्टेटमेंट हैं जिनमें हम कोड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब आप स्ट्रक्चर देख लें। हमारे पास जो था नेगेटिव का स्ट्रक्चर, वो हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के बाद हम नॉट लगाते हैं उसी वर्ड को हम उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। यानी कि हमने नेगेटिव जब बनाया था तो कुड के बाद हमने नॉट लगाया था, मतलब कि नॉट से पहले हमारे पास कुड आता था, तो कुड को उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, देन सब्जेक्ट, देन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट को हमने यहाँ से हटा दिया क्योंकि वो हम नेगेटिव के लिए पुट करते थे, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव की पहचान आती है। अब हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इन स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते थे? क्या आसम पाकिस्तान आ सकता था? क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सकता था? अच्छा, इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर किसी की माजी के अंदर यानी गुजरे हुए वक्त के अंदर एबिलिटी बयान की गई है, क्या वो ये काम कर सकता था। अब हमने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते थे। फर्स्ट चीज हमने क्या करनी है, यहाँ पे कोड लगाना है। कोड, कोड के बाद सब्जेक्ट देखें यहाँ पे क्या है, आप। कोड यू, ये तो हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना। कुड यू बाय, खरीदना क्या है, ये गाड़ी। कुड यू बाय दिस कार, कुड यू बाय दिस कार, क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते थे। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम सवाल बना रहे हैं। नेक्स्ट देखें, क्या आसम पाकिस्तान आ सकता था। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, कोड। कोड के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आसम, कोड आसिम। नेक्स्ट देखें यहाँ पे वर्ब क्या है, आना। कुड आसम कम, आना कहां पे है, पाकिस्तान। कुड आसम कम टू पाकिस्तान, कुड आसम कम टू पाकिस्तान, कि क्या आसम पाकिस्तान आ सकता था। इसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया और ये हमारे पास इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई इन स्टेटमेंट की। नेक्स्ट लास्ट देखें, हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सकता था। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, कुड। कुड के बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वो, कुड ही। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, चलना। कुड ही वॉक, कुड ही वॉक बिफोर, कुड ही वॉक बिफोर। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ऑपरेशन। कुड ही वॉक बिफोर ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सकता था। ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बने हैं। कोड मॉडल वर्ब का हमने यूज किया है इन सेंटेंसेस के अंदर और किसी की एबिलिटी को हमने गुजरे हुए वक्त में बयान किया है। ये तो हमारे पास जो हमने पहला यूज देखा कि हम किसी की एबिलिटी को गुजरे हुए वक्त के अंदर जो बयान करते हैं उनके हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे। तो क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, इसकी वजह से नेक्स्ट यूज हमने नहीं देखे, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो जो 4 हमारे पास यूजेस बच के हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कोड मॉडल वर्ब के। होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ पर आपको किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो पिछली क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देखी तो उनका मैं जो लिंक है पिछली क्लास का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको भी जाके देखें। तो बेसिक से इस कोर्स को स्टार्ट करें। होपफुल के उम्मीद है मुझे कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा कि आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज जर्नी है उसमें आपको ये मदद करेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।